क्या आईपीओ है? चलिए, तो वाह क्या आईपीओ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ के बारे में, जो कि मंडे से यानी कि 9 फरवरी से खुलने वाला है। 11 फरवरी तक खुला रहेगा। इशू साइज है 2,833 करोड़ रुपए। और अगर बात की जाए इसके अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट इसका होगा 12 फरवरी को। 16 फरवरी को लिस्टिंग हो सकती है। जीएमपी की अगर बात करें तो आज दोपहर को 12 बजे तक जीएमपी था 52 रुपीज़ पर चल रहा था, यानी कि करीब करीब 5.6% प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन कल के मुकाबले देखें तो इसका जो जीएमपी है वो 50% तक गिरता हुआ नजर आया है। कल इसका जीएमपी 105 रुपये के आसपास चल रहा था, आज 52 रुपये पर आ गया है। तो आस्था मैम, इसका एक तो बिजनेस जो है एआई और एनालिटिक्स ये कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगता है? और जिस वैल्यूएशन पर ये लेकर आ रहे हैं आईपीओ, वो क्या वैल्यूएशन आपको ठीक लगती है मैम? देखिए, अगर हम सबसे पहले फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ की बात करें तो एआई बेस्ड ये बेसिकली ग्लोबल एंटरप्राइज कंपनी है। और ये जी एआई और एनालिटिक्स फर्म है जो कि सपोर्ट करती है कंपनीज को उनके डिसीजंस मेकिंग करने में। अब जी अगर मैं इसकी competitive स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो इनका कस्टमर बेस काफी काफी मार्की है और ये लॉन्ग स्टैंडिंग इनके कस्टमर बेस है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये एक तरह से लीडिंग प्लेयर है और कितनी डीप इनकी और इंटीग्रेटेड नॉलेज इनकी काफी स्ट्रॉन्ग है। होल्ड काफी अच्छा है टेक्निकल डोमेन्स में। इनका काफी डीप और इंटीग्रेटेड है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड जिसे हम बोलते हैं वो इनका मैनेजमेंट है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट भी यहाँ पे काफी अच्छा लगा। तो जी कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये सारे फंडामेंटल्स हमें कंपनी के यहाँ पे देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंपनी का प्राइसिंग किस तरह का है, तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि प्राइसिंग ज्यादा है। लेकिन अब अपना सेगमेंट की ये एक अपनी सेगमेंट में एक अलग ही तरह की कंपनी है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की कंपनी जब मार्केट में आते हैं तो जब दूसरे कहीं कंपेटिटर्स नहीं होते तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का प्रीमियम भी गेन करते हैं और जी वहां पे वैल्यूएशन भी उसी वजह से ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल लगाया जाए। मुझे लगता है कि अगर मार्केट का मूड मॉल अच्छा रहा तो लिस्टिंग गेन यहाँ पे होने की भी उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशंस हो रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म का आप इसमें दिमाग में रख के इसको लगाइए। लिस्टिंग के दिन मार्केट का मूड मॉल अच्छा रहा तो लिस्टिंग गेन भी होने की उम्मीद है। ठीक है मैम। और मैम, जिस तरीके के इसके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स की अगर लिस्ट देखें तो काफ़ी बड़े क्लाइंट्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फ़ाबेट है, एप्पल है, मेटा जैसे क्लाइंट्स हैं। तो कई जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सिर्फ क्लाइंट्स देखकर भी पैसा लगा देते हैं। तो क्या क्लाइंट बेस देखकर पैसा लगाया जाए या कंपनी का कारोबार देखा जाए? किस तरीके से एक आईपीओ में पैसा लगाने का इसके अंदर, स्पेशली फ्रैक्टल एनालिटिक्स के अंदर डिसीजन लिया जाए? क्या कुछ देखा जाए मैम? ये सबसे पहले तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, जैसा मैंने आपको बताया कि जी एआई एनालिटिक्स फर्म है। ग्लोबल कंपनीज को ये सर्व करते हैं उनके डिसीजन मेकिंग में। इनका क्लाइंट बेस तो आपने भी चर्चा की और मैंने भी बोला कि मार्की जी क्लाइंट बेस है। तो ये सब चीजें हैं। ये जो आईपीओ ला रहे हैं इसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि आईपीओ का साइज भी अगर हम देखें तो तकरीबन 2800 करोड़ के आसपास का आईपीओ का जी साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 1000 करोड़ का है और 1800 करोड़ का ओएफएस है। तो ये जी फ्रेश इश्यू जो ला रहे हैं उसका भी हमें हमेशा देखना चाहिए कि वो किस वजह से ये ला रहे हैं, वहां से क्या क्लूज निकलते हुए आ रहे हैं। तो कुछ ये ऑफिस प्रीमाइसेस यहाँ पे सेटअप करेंगे, कुछ ये परचेज करेंगे जिसे कहते हैं लैपटॉप्स वगैरह का। और ये एक अपना जो मेजर इनका इशू ऑब्जेक्टिव है वो जाएगा, एक इनकी सब्सिडियरी है यूएसए में, तो ये जी वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी बोरिंग्स को पे करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दूसरी तरफ ये कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी फंड करेंगे। अभी जब इस तरह की कंपनीज आती हैं तो वो ग्रोथ दो तरीके से करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के तो रास्ते हमने बताया, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में एक्विजिशंस वगैरह आते हैं, तो उसकी तरफ भी इनका पूरा मूड है। तो मुझे लगता है कि इनके इशू ऑब्जेक्टिव्स भी काफी स्ट्रांग है और इस जो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू है डेफिनेटली कंपनी को हेल्प करेंगे आगे जाते हुए।
बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाने में। तो काफी सारी चीजें हमें हर कंपनी के आईपीओ के लिए देखनी चाहिए। तो मुझे जी। लगता है कि ये ग्लोबल फर्म जो एनालिटिक्स फर्म है, डेफिनेटली ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। और जैसा मैंने बोला, लिस्टिंग गेन की भी होने की उम्मीद है, प्रोवाइडेड मार्केट का मूड माहौल अच्छा हो तो। जी, ठीक है मैम। जी। एक आखिरी सवाल इस पर मैम आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई चाहता है कि एआई थीम में ही पैसा लगाना, तो क्या वो फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ में लगा दे, या लिस्ट होने के बाद वो लगा दे, या फिर जो पहले से लिस्टेड कुछ आईटी स्टॉक्स हैं उसकी तरफ वो जाए? क्या आप सलाह देंगी मैम? देखिए, वैसे तो इसमें मैं जिस तरह से आपको बोल रही हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए तो लगाना ही चाहिए, हाँ उस जी। हिसाब से हमारी राय तो है कि आईपीओ में आप लगा ही लीजिए। तो लिस्ट होने के बाद की बात नहीं आती है, क्योंकि हम तो अभी भी इसमें पॉजिटिव हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रॉपर जो ये कंपनी जिस तरह के बिजनेस में है, उस तरह का एग्जैक्ट बिजनेस तो इंडिया में लिस्टेड स्पेस में नहीं है। लेकिन एक जी। कंपनी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स करके, और एक दो आईटी कंपनीज और है, तो वो भी ठीक लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आईपीओ अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें लगाने की सलाह है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ओके, ठीक है मैम। चलिए, आपके पास समय की थोड़ी सा यहाँ पर अभाव है, तो एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा मैम। एनएसई आईपीओ पर, क्योंकि सेबी से मंजूरी मिल गई आज, यानी कि फ्राइडे को इनकी एक बोर्ड बैठक है जिसमें आईपीओ के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, उस पर इनकी डिस्कशन होनी है। तो एनएसई आईपीओ, क्या लगता है मैम कि आईपीओ अगर आता है तो कैसी वैल्यूएशन हो सकती है, और क्या अगर किसी को पैसा लगाना है तो आप एनएससी आईपीओ में लगाने की सलाह देंगी, या फिर जो बीएससी हैं पहले से लिस्टेड है, एमसीएक्स है, उसकी तरफ जाने की आप सलाह देंगी? ये एक्सचेंजेस में तो डेफिनेटली एनएससी भी काफी बड़ा एक्सचेंज है, और उसकी एक अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो मेरे हिसाब से तो वो आईपीओ भी अच्छा ही जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी डिटेल्स आई नहीं है, चर्चा होने वाली है, तो मुझे लगता है एक बार डिटेल्स आने के बाद अगर हम फर्दर कमेंट करेंगे, क्योंकि डिटेल्स आने के बाद हमें समझेगा कि किस वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रहे हैं, तो तब हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा उस पे कमेंट्री करना। तो अभी तो मेरे हिसाब से एक बार डिटेल्स आने के बाद हम इस पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। बट प्राइमा फेसी तो आईपीओ अच्छा ही जाना चाहिए एनएससी का। ओके, ठीक है मैम। चलिए, आस्था मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी समय का थोड़ा सा आज अभाव है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती समय देने के लिए मनी नाइन और मनी नाइन के व्यूअर्स को। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर मैम आप देना चाहें? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को इनमें से कोई भी स्टॉक में रिकमेंडेशन दिए गए हो, या फिर जो हम पीएमएस चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से, उनमें से कोई भी स्टॉक जो आज हमने डिस्कस किया है तो हमारी पीएमएस की होल्डिंग में हो। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वाह, क्या आईपीओ है।